यहाँ मिलाएंगे, कभी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तुम जो बोलोगे दिन को दिन भी बोल देते हैं, रात को रात भी बोल देते हैं बहुत सारे केस में। तो इसमें ये नहीं पता चलता कि कोई दोस्त तुम्हारे साथ में खड़ा है या गले लगते वक्त उसके हाथ में छुरा है। इस पर मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आई, गौर से सुनिए। एक सम्राट हीरो थे, वो अपने दुश्मन के महल में गए उनसे मिलने। राजा के पास जब वो मिलने गए, उनसे वो गले मिले। प्रस्ताव किसी टू स्टेट्स के बीच में कुछ प्रस्ताव होने वाला था, दोनों की मंजूरी हो गई और इस चीज़ का समझौता जब फाइनल स्टेज पे पहुंचा तो वो गले मिलने गए। तो जब वो गले मिलने गए तो उनके शत्रु ने उनसे कहा कि तेरे मुंह से कितनी बदबू आती है, तुझे किसी ने बताया नहीं। और ये सुनकर सम्राट हीरो पानी पानी हो गए कि इसने क्या बोल दिया। पर वो अपने दुश्मन के महल में थे तो वो ज्यादा नहीं कुछ कर सकते थे, तो चुपचाप सुना और वापस अपने महल में क्रोधित अवस्था में लौट कर आए। महारानी पे इतना गुस्सा कि आपके साथ में शादी में 10 साल से ऊपर रह रहा हूं, आपने मुझे ये आज तक क्यों नहीं बताया। तो महारानी ने कहा, महाराज मैं आपके अलावा किसी मर्द को जानती नहीं, मैंने जब भी सोचा है आपको ही सोचा है, और मुझे लगता है कि अगर आपके मुंह से बदबू आती होगी तो सारे मर्दों के मुंह से बदबू आती होगी। तो राजा भी इस चीज को समझ गया कि बात तो सही है। फिर वो अपने सारे दरबारी के पास चिल्लाकर बोला, तुम में से मुझे किसने क्यों नहीं बताया ये बात। तो दरबारी बोले, मालिक हमें अपनी नौकरी, हमें अपनी जान प्यारी है, हम ये गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं। तब सम्राट हीरो को समझ में आया अपने दुश्मन होने की कीमत। एक दुश्मन तुम्हारी वो सच्चाई को सामने रखता है जो दोस्त किसी भी अवस्था में ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तुम्हारे गुड बुक्स में रहना है। और मुझे भी याद है जब मैं अपना सोशल मीडिया का जर्नी शुरू कर रहा था आज से 3 साल पहले, तो मैंने एक अपने MBA कॉलेज के एक लड़के को एज अ फ्रेंड मैनेजर रखा था कि संभालो तुम सब कुछ। और वो लड़का कर अच्छा रहा था, लेकिन वो मुझे बता नहीं रहा था कि हैशटैग में वो सही से काम नहीं कर रहा। वो अपलोड कर दे रहा था, टॉपिक लिख दे रहा था, बट हैशटैग में वो रिसर्च अच्छे से नहीं कर रहा था। बट मुझे पता चला कुछ महीने बाद कि मेरे वीडियो में रीच क्यों नहीं आ रहा है। और जब मैंने जाकर देखा, मैं हकबक्का रह गया, बहुत गुस्सा भी आया। मैंने जाकर उससे पूछा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं ये बात। तो उसने मुझे बताया कि मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट ही कर रहा था, बट मुझे लगा यही होता होगा, तो मैं तुझे ऑफेंड नहीं करना चाहता था। तू बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, तो तेरी और मैं मेहनत नहीं बढ़ाना चाहता था। तो मैं समझा कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, इसको रख कर बिना समझे कि बस ये मेरा MBA का दोस्त है तो मैं इसको रख लेता हूँ। नहीं, वो दोस्त था, वो मेरे गुड बुक्स में रहना चाहता था, लेकिन वो मेरी गलतियां मुझे नहीं बता रहा था। और गलती पे जब तक काम नहीं करोगे, तुम्हारा ग्रोथ किसी भी जन्म में पॉसिबल नहीं है। तुम मानो ना मानो, तुम बोलो आदित्य झूठ बोल रहा है, ये बात सच नहीं है, पर तुमको ये बात समझना पड़ेगा, तुम्हारी गलती, तुम्हारे फेलियर्स पर ही सब कुछ टिका हुआ है।